तो हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं। देखिए ये सीजी बोर्ड का है, चैप्टर नंबर 16 का सांख्यिकी का डेटा एनालिसिस। तो वहाँ का जो प्रश्नावली 1 है उसी का उदाहरण नंबर 2 है और इम्पॉर्टेंट है सीजी बोर्ड 10वीं वालों के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए उदाहरण नंबर 2, धमतरी जिले में हुई वर्षा मिलीमीटर के आंकड़े इस प्रकार है। क्या बोल रहा है? धमतरी जिले में क्या हुई है? वर्षा हुई है। तो उनका आंकड़ा ये निम्नलिखित दिया गया है। इस आंकड़े का औसत ज्ञात कीजिए। हमको औसत ज्ञात करना है कि धमतरी जिले में एक्चुअल में मतलब एक औसत बताना है हमको कि इतने मिलीमीटर वर्षा हुई। यहाँ पर मतलब डिफरेंट डिफरेंट हमको दे दिया गया है वर्षा का औसत, वर्षा का जो आंकड़े हैं, ठीक है। तो उसका हमको एक औसत निकालना है। तो चलिए औसत कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन में हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए क्या दिया गया है हमको, औसत दिया गया है। तो हमको औसत का क्या होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। औसत बराबर क्या हो जाता है। तो देखिए औसत का फार्मूला होता है, इस फार्मूला को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। क्या होता है, ये क्या है, प्रेक्षण है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, प्रेक्षणों का योग। जब भी औसत निकालेंगे तो ये फार्मूला लगेगा जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो प्रेक्षणों का योग बटे क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों की संख्या। ये फार्मूला भी याद कर लीजिए, प्रेक्षणों की संख्या। ये फार्मूला के जरिए ही हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला मैं लिख दिया हूँ। तो ये फार्मूला को अभी का अभी याद कर लीजिए। क्या होता है, औसत निकालने का फार्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है। अब देखिए प्रेक्षणों का योग मतलब ये प्रेक्षण दिए गए हैं। देखिए 880.5, 1474.9, 806.3, ये सब दिया है प्रेक्षण हमको। तो इनको क्या करना है, हमको टोटल करना है। और टोटल करने के बाद में यहाँ लिखेंगे और कितने प्रेक्षण की संख्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो बटे 7 कर देंगे। उसके बाद हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ औसत। तो औसत बराबर है प्रेक्षणों का योग। तो क्या दिया है पहले देखिए 880, ऐसी एग्जाम में लिखने 880.5 प्लस कर दिया 1474 क्या दिया है, 9 दिया है। तो फिर प्लस कर देंगे, फिर 806.3, 806.3 दिया है। उसके बाद में है 1154.5, 1154 दिया है 9, फिर दिया है प्लस 1019, 1019.2, फिर प्लस 1046, ठीक है, 1046.5 दिया है। और प्लस दिया है कितना, 1017.2, इतना दिया है प्रेक्षण हमको, ठीक है। और पूरा बटे कर दिए, और बटे करने के बाद प्रेक्षण की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है, 7। तो इस प्रकार से हमको लिखना है। और एग्जाम में जब इस प्रकार से लिखोगे तो स्टेप बाय स्टेप पूरा को जोड़ना है। दशमलव वाले को बिल्कुल बराबर में रखना है, बाकी इधर उधर कहीं भी जाए, ठीक है। दशमलव को बराबर करके हमको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ते आता है ना, तो उसी प्रकार से हमको इस क्वेश्चन को जोड़ना है। जैसे कि मैं इधर बता दे रहा हूँ, जैसे कि 880.5 है तो यहाँ पर लिखना 880.5। उसके बाद में क्या है, 1474, 1400 क्या है, 74 है, ठीक है। तो पहले तो दशमलव को इधर लिख लेना 9, ऐसे, ठीक है। एक सीध में लिखना है। और इसे कितना है, 4 7, इधर है 4 7 है, और फिर ये 4 1 है, तो ये 4 1 ऐसा। ये देखिए बढ़ गया। दशमलव को हमको सीध करके जोड़ना है, समझ गए, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा दशमलव को एक मिलान में लिखना है। इधर आगे पीछे होगा तो चलेगा, लेकिन हमको दशमलव को पूरा मिला के जोड़ना है। दशमलव वाले को जोड़ते आता है ना आप लोगों को, तो उसी प्रकार से इनको टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, टोटल करेंगे तो हमारे पास में निकल के आ जाएगा कितना, 7799.5, इतना आ जाएगा। जोड़कर देख लेना, और ठीक है, कितना आएगा, 7799.5, और बटे में क्या आ जाएगा, 7। तो इतना आएगा, जोड़ के देखना, और इतना आएगा, और इतना में इसका 7 का भाग लगाएंगे क्योंकि प्रेक्षण का संख्या कितना है, 7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 114.21, इतना आ जाएगा, ठीक है। 114 नहीं, 1114 आएगा। कितना आएगा, 1114.21। ये किस में लिखेंगे हम लोग, मिलीमीटर में लिखेंगे। क्या में लिखेंगे, मिलीमीटर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो निकल के आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, समझ गए। तो इस प्रकार से हमको आएगा। देखिए काट के देखिए, 7 एकम 7 कैसे काटेंगे, देखिए एक बार और, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर एक बार कटा है, फिर एक, फिर 7 एकम 7, फिर एक, यहाँ कितना बचा, 7 8 9, 2 बचा, 2 कहाँ आगे बढ़ जाएगा, 9 के सामने में, 9 के सामने में आगे बढ़ जाएगा ना, तो कितना बन जाएगा, 29। तो 7 रे 21, 7 28 लिख दिए 4। उसके बाद में एक और बचा, उसके बाद हम लोग दशमलव
एक और बचा ना, तो एक बचा तो कहाँ के बैठ जाएगा यहाँ पर 5 के सामने में, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, तो 2 लिखे। फिर एक बचा ना, तो फिर दशमलव फिर हम लोग दशमलव जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे जीरो, तो कितना बार जाएगा, एक बचा तो 7 एकम 7 एक ही बार जाएगा, ठीक है। तो ये 2 1, तो 2 दशमलव के 2 अंक के बाद तक लिखते हैं हम लोग। और तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसका भाग लगाएंगे, ठीक है। तो भाग लगाते आना चाहिए, इसी प्रकार से भाग लगाना है और काटना है, कैलकुलेशन करते आना चाहिए, फिर ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों। धन्यवाद।